आपका बहुत बहुत स्वागत है, दंडवत प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है। और आपसे आग्रह है कि कृपया मंच पर पधार करके हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। उनके साथ ही अयोध्या धाम से पधारे अयोध्या की बहुत ही प्रतिष्ठित पीठ राम बल्लभाकुंज के श्रद्धेय अधिकारी जी आदरणीय राजकुमार दास जी हम सबके बीच मध्य उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के संरक्षक पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदगिरी शरण जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। उनसे भी आग्रह है मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय देवदत्त शर्मा जी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं और जिनके कौशल और पुरुषार्थ के नाते हम सब ये कार्यक्रम सुनिश्चित कर पा रहे हैं, वो भी मंच पर अपना स्थान सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे हम उद्घाटन समारोह व्यवस्थित ढंग से संचालित कर सकें। मंच पर हमारी बाईं तरफ जिनके संरक्षकत्व में हम सब इस आयोजन को ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं, ऐसे अयोध्यापुरी के पूज्य महंत आचार्य मिथिलेश नंदगिरी शरण जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सबके मध्य जिनकी उपस्थिति से हमारा मंच बहुत ही पवित्र हुआ है, गरिमामयी हुआ है, ऐसे पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर अनंत श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति का लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं, बहुत ही उनकी उपस्थिति से आह्लादित हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उन्हीं के पार्श्व में बाएं तरफ अयोध्या से चल करके यहाँ पर आए अयोध्या की बहुत ही महत्वपूर्ण पीठ श्री राम बल्लभाकुंज के श्रद्धेय अधिकारी जो संतों गरीबों के साथ ही विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से सेवा का काम करते हैं और बहुत ही जिनका गहरा सामाजिक सरोकार है, हमारे मंच पर उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति हुई है। हम आपका भी बहुत बारंबार अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे आदरणीय देवदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं। अपने सेवा काल में भी और सेवा काल के बाद भी जो लगातार विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से सेवा का अनुष्ठान चला रहे हैं, उनकी भी उपस्थिति से हम सब आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अब हम सभी अतिथियों से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे को बाएं तरफ चलकर दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करेंगे। आपके बीच में भारत माता का चित्र है, सरस्वती जी की प्रतिमा है और स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगा हुआ है। उनके समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का हम सब विधिवत उद्घाटन करेंगे और सभी अपने अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन में उपस्थित होकर के आज के कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की करने की कृपा करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके करते हैं।
कार्यक्रम अपने अपेक्षित सफलता को प्राप्त हो, इसलिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं आचार्य कुमार गौरव शुक्ल जी। उनसे आग्रह है कि स्वस्ति गान के माध्यम से इस कार्यक्रम की सफलता हेतु अपना योगदान देने की कृपा करेंगे। आचार्य कुमार शुक्ल जी। श्रीरामं शरणं समस्तजगतां, श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामेर्भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रये। श्री श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति वाचन के उपरांत हम सबकी प्राचीन परंपरा आतिथ्य स्वागत अतिथि देवो भव की परंपरा के अंतर्गत हमारे बीच में उपस्थित हैं इस संस्था के पूज्य संरक्षक आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी। हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस आयोजन में उपस्थित मलूक पीठाधीश्वर अनंत श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी का स्मृति चिन्ह अंग वस्त्रम एवं माल्यार्पण करके स्वागत करने की कृपा करेंगे। संस्थान के सहयोगी जो कार्यकर्ता हैं उनसे आग्रह है इस व्यवस्था में हम सबका सहयोग करेंगे। उत्तरीय स्मृति चिन्ह एवं माल्यार्पण के माध्यम से पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर अनंत श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी का स्वागत करेंगे। इस सेवा के संस्थानम के संरक्षक पूज्य आचार्य आदरणीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी। इसी क्रम में अपने बीच में उपस्थित हैं इस आयोजन के संयोजक आदरणीय देवदत्त शर्मा जी। उनसे सादर आग्रह है कि अपने बीच में उपस्थित अयोध्या से पधारे श्री राम वल्लभा कुंज के श्रद्धेय अधिकारी जी, हम सबके विशेष आदरणीय महंत राजकुमार दास जी का स्वागत देवदत्त शर्मा जी करेंगे। पूज्य अधिकारी जी का स्वागत आदरणीय शर्मा जी कर रहे हैं। और इसके उपरांत हम आग्रह करेंगे महेश खंडेलवाल जी से कि कृपया वो मंच पर पधारें और हमारे कार्यक्रम के जो संरक्षक हैं पूज्य आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, उनका भी स्वागत उत्तरीय स्मृति चिन्ह एवं माल्यार्पण के द्वारा करेंगे। हमारी सेवा के संस्थानम के कार्यकर्ता उनका सहयोग करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन के हमारे संयोजक, जिनकी इस आयोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, श्री देवदत्त शर्मा जी, उनसे आग्रह है उनका स्वागत
श्रीमान लोकेश जी, संजय गोस्वामी जी और आशीष जी संयुक्त रूप से आदरणीय देवदत्त शर्मा जी का स्वागत करेंगे। हमारी सेवा के संस्थानम के जो सदस्य हैं श्री लोकेश जी और श्याम जी, उनका स्वागत करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। अतिथि परिचय एवं स्वागत की इस कड़ी को विराम देते हुए हम स्वागत वक्तव्य एवं विषय प्रस्तावना हेतु आमंत्रित करना चाहते हैं पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदरी शरण जी को कि कृपया वो डायस पर आएँ और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना और विषय प्रवेश हेतु हम सबके मध्य अपना विषय रखने की कृपा करें। पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदरी शरण जी महाराज। हरि ओम। मंच पर जिनका चित्र विग्रह विराजमान है, भगवती सरस्वती भारत माता, और आधुनिक भारत को विश्व के सम्मुख जिन्होंने उद्भासित किया, जगाया, ऐसे स्वामी विवेकानंद, जिनके शिकागो भाषण को लक्ष्य करके उसी सप्ताह में ये युवा धर्म संसद का कार्यक्रम आयोजित होता है। अपने तीसरे उपक्रम में काशी और अयोध्या के बाद मथुरापुरी में श्री वृंदावन धाम में युवा धर्म संसद के इस आयोजन में हमारे आयोजन को धन्य बनाने के लिए अनुग्रहपूर्वक, कृपापूर्वक, अत्यंत व्यस्तता और यात्राओं का क्रम सर्वथा निषिद्ध कर देने के बाद भी कृपापूर्वक यहाँ पधारे हमारे देश के, हमारी परंपरा के, हमारे संप्रदाय के और भारतीयता के गौरव मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। किसी को कल्पना नहीं थी कि महाराज जी को आश्रम से निकालकर किसी आश्रम में आयोजन में हम लोग बुला पाएंगे, पर हम लोगों ने जाकर के निवेदन किया कि देश भर के छात्र, महाराज श्री इसमें लगभग संपूर्ण प्राय भारत के सभी राज्यों के छात्र हैं, ये हम लोगों की अभिलाषा थी कि ये धर्म संसद है, भाषा से और युक्तियों से नहीं, अपितु जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है और जी रहे हैं उनके दर्शन और उनके उद्बोधन से आगे बढ़े, और वो हम कर पा रहे हैं, इसलिए महाराज श्री का बारंबार अभिनंदन, स्वागत। श्री अयोध्या धाम से श्री रामवल्लभा कुंज, श्री वेदांती जी का स्थान इस नाम से देश भर में जिसकी प्रसिद्धि है, साधुता के लिए, सेवा के लिए, स्वाध्याय के लिए और भारतीय आर्ष वाङ्मय का अनुसंधान, लेखन, प्रणयन करने के लिए पूज्य पंडित श्री रामवल्लभा शरण जी महाराज की कीर्ति जिस स्थान के माध्यम से व्यक्त होती है, वहाँ के अधिकारी अयोध्या की साधुशाही को एक पीढ़ी और तक संरक्षित कर देने के लिए जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है और समाज ने जिसका अनुमोदन किया है, ऐसे पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज विराजमान हैं। ये आपकी वचन और प्रतिबद्धता का फल है। अयोध्या के युवा धर्म संसद में प्रवास के कारण आप सम्मिलित नहीं हो पाए थे। इस बार हमने जब प्रार्थना की तो महाराज जी ने कहा हम पहले से प्रतिबद्ध हैं, जिस दिन आप कहेंगे हम समय देंगे। और महाराज जी की यात्रा कहीं और की, हरिद्वार की आकस्मिक यात्रा थी, लेकिन वहाँ से चल करके यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हैं। हम आपका वंदन करते हैं। सेवा के संस्थानम छात्रों के द्वारा संगठित छात्र हित में कार्य करने वाली एक संस्था है। जहाँ भी ये आयोजन होता है वहाँ के स्थानीय लोगों का हम सहयोग लेते हैं, उनके पास अपना विषय लेकर जाते हैं और उनसे ये अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार के एक अनुष्ठान में हमको आपका सब प्रकार का सहयोग चाहिए। और आप जानते हैं समाज के और समाज के प्रमुख लोगों के सहयोग के माध्यम से आयोजन संपन्न होता है। मथुरा में, वृंदावन में ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं, इसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को देना होगा
तो वो श्रीमान देवदत्त शर्मा जी हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश शासन के तमाम बड़े पदों पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। और ये मथुरा के बालक हैं, यहाँ जन्मे हैं और यहाँ कलेक्टर भी रहे हैं। और जैसी निष्ठा और समर्पण के साथ जितना अधिक समय और ऊर्जा आपने इसमें अपनी खर्च की है, उसके लिए आप भी विशेष अभिवादन के पात्र हैं। हमारे सामने यहाँ प्रथम पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में और ऐसे आखिरी पंक्ति तक अनेक सराहनीय महानुभाव बैठे हैं। सबका नामोल्लेख करने में समय लगेगा, विलंब हुआ है, आप लोगों को देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है, इसलिए आयोजन की ओर से हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। चूँकि सत्र यहाँ एक के बाद दूसरे सब समय निबंधित हैं, तो अगर एक सत्र विलंबित होगा तो दूसरा भी हो जाएगा। इस संकोच में हम रहते हैं, तो बहुत लंबी और चर्चा न करते हुए हमारे सामने बैठे हुए श्रीमान R.K. तिवारी जी उत्तर प्रदेश शासन के पदाधिकारी रहे हैं और यहाँ हमारे सामने हमारे सत्र को भी सुशोभित करेंगे। आपका स्वागत है। इस देश के बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और भाषाकर्मी और अनेक भाषाओं पर बहुत अच्छा अधिकार रखते हुए भी हिंदी भाषा के लिए सतत प्रयत्नशील, जब टेलीविज़न पर चेहरे पहचाने जा रहे थे समाचार की दुनिया में, तब जिन्होंने सबसे प्रशस्त अपनी पहचान बनाई है, श्रीमान राहुल देव जी यहाँ विराजमान हैं। हमारे कुछ पहले के प्रतिभागी उसमें उन्हें सुन चुके हैं। एक विचार होता है जो अनुमोदन करने के लिए होता है, और एक विचार होता है स्थापनाओं में प्रश्न और जिज्ञासाएं खड़ी करके आपके लिए नए आयाम खोलता है। राहुल देव जी उसके उदाहरण हैं। हमारे इस आयोजन में मुरादाबाद से अपना व्यस्ततम कार्यक्रम छोड़कर यहाँ उपस्थित श्रीमान राघव गुप्ता जी और शिखा जी अति व्यस्त थे, पर उन्होंने कहा हमने तय किया है कि हमें इसमें सम्मिलित होना है, तो बाकी दूसरे कार्यक्रम छोड़कर यहाँ रहेंगे। आपका विशेष स्वागत है। हमारे सामने यहाँ विराजमान श्रीमती उज्ज्वला शर्मा जी, बहुत कम जगह ये निकल कर जाती हैं, आयोजनों के नाम से ही इनको कुछ अरुचि सी हो गई है, लेकिन यहाँ इन्होंने पूरा समय देने का और एक सत्र में हमारे मंच पर उपस्थित रहने का इन्होंने निर्णय लिया है। आपका भी विशेष स्वागत है। हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में जिनकी बड़ी सार्थक भूमिका है, श्रीमान महेश खंडेलवाल जी, श्रीमान संजय गोस्वामी जी, और यहाँ सेवाग्य संस्थानम ने जिनको अपने साथ सहयोग के लिए आमंत्रित किया और जिन्होंने सहर्ष इसमें स्वीकार किया सम्मिलित होना। ऐसे में मुख्य रूप से GLA यूनिवर्सिटी जो हमारे साथ संयुक्त तत्वावधान के लिए उन्होंने अपना सहयोग इसमें प्रदान किया है, उसके साथ जो यहाँ लोगो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय का, श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय का, ICPR का और कृधा रेजिडेंसी का। देश भर से चल करके आए हुए विद्वान मनीषी, रूस से पधारी हुई अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री जिनको भारत सरकार की एक योजना के द्वारा हमारे इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन 17 को रात्रि में स्वीकृत किया गया है, उसमें आई हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आगे आकर के प्रथम पंक्ति में आप अपना स्थान ले लें, वो पीछे बैठी हुई हैं और हमारे कार्यकर्ता उनको यहाँ ले आएँ। सत्रह के अंतिम सत्र में आपका काव्य पाठ आप सुन सकेंगे। हिंदी की कवयित्री हैं और विश्व भर में अपनी कविताओं के लिए और उसमें अपनी स्थापनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ आगे इनको स्थान दे दें। अयोध्या से श्री प्रमोद कांत मिश्र जी यहाँ चल करके आए हैं, गंभीर कवि और मनीषी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। दैवज्ञ पंडित दाऊ दयाल शास्त्री जी यहाँ विराजमान हैं, आपका स्वागत है। पूज्य महाराज श्री के साथ श्री अनुराग दास जी और पूज्य श्री अधिकारी जी महाराज के साथ शैलेंद्र जी और जो महानुभाव यहाँ हैं, अयोध्या से आए हुए महंत अवध किशोर शरण जी, महंत अमित कुमार दास जी, आप सब का बारंबार स्वागत, अभिनंदन, इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं। दो एक वाक्यों में मैं अपनी बात कहकर अब संपन्न करता हूँ। महाराज श्री युवा धर्म संसद का एक उद्देश्य है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, या तो वो धर्म की स्थापनाओं को लेकर धारणाबद्ध है पक्ष या विपक्ष में, और या वो बड़ी संख्या है जो इसकी उपेक्षा करती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। जो संस्कारवान परिवार हैं, जिनके घरों में संतों का, महापुरुषों का आना जाना है, शिक्षा दीक्षा का संबंध है, वे उससे अलग हैं। पर जो बृहत्तर भारत अभी हमारे सामने शहरों में विकसित हो रहा है, विश्वविद्यालय और कॉन्वेंट की शिक्षा से विकसित हो रहा है, उसमें आने वाला जो युवा समाज है वो इस बड़ी चिंता के साथ जूझ रहा है। धर्म की स्थापनाओं को लेकर उसके मन में या तो कुछ उदासीनता है या वितृष्णा है, और उसके जिम्मेदार वो लोग हैं
जो धर्म की स्थापनाओं से घबराते हैं और इसको विरूपित करने की कुचेष्टाएं करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले से लगातार वैसे वक्तव्य आपके सामने हैं। एक शब्द सोशल मीडिया में बहुत इन दिनों चलता है, पहले ऐसा नहीं प्रचलित था, इन्फ्लुएंसर, प्रभाव छोड़ने वाले लोग। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह देश जो पीढ़ियों तक, वर्षों वर्ष से, सदियों से ऋषियों के, महात्माओं के, सदाचारी पुरुषों के प्रभाव में रहा, वो धीरे धीरे मीडिया के प्रभाव में चला गया, फिल्मी दुनिया के प्रभाव में चला गया, खिलाड़ियों के प्रभाव में चला गया। मैं किसी एक वर्ग की निंदा करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, पर यह आप युवाओं को पहचानना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में नायक केवल दो क्षेत्रों से आते हैं, एक भाड़े के नायक जो बॉलीवुड से आते हैं, और एक खेलने वाले, उसमें भी प्रायः क्रिकेट से। अगर एक सर्वेक्षण किया जाए कि आज जो सामान्य यूथ है उसका आइकन कौन है, उसका रोल मॉडल कौन है, तो आप चकित हो जाएंगे कि अधिकांश का कोई नहीं है। हमारे युवाओं के लिए कोई आदर्श चुनना, जीवन में कोई मूल्य चुनना और फिर उसके अनुसार अपना जीवन जीना, ये बात जैसे छूट गई है। अधिकांश वो हैं कि कुछ कर रहे हैं और जो समय बना देगा वो बन जाएंगे। युवा धर्म संसद इस प्रश्न के सम्मुख खड़ा होने के लिए है कि एक विद्यार्थी पढ़ लिख करके जब अपने को पहचानने, अपने देश काल को पहचानने की यात्रा करता है तो क्या चीज़ें हैं जो उसको स्पष्ट होनी चाहिए। और इसलिए हम आमंत्रित करते हैं इस उपक्रम में आप लोगों को, और ये चेष्टा करते हैं कि मंच पर आपके सामने विराजमान जो महापुरुष हैं वे धर्म, संस्कृति और राष्ट्र और परंपरा के नाम से जो स्थापनाएं हमको मिली हैं उनके बारे में आपके भ्रम और संदेह कम कर दें, आप उनसे बातचीत कर सकें। इसलिए दोनों दिन हम एक व्याख्यान सत्र के साथ एक संवाद सत्र भी रखते हैं, जिससे आप सीधा प्रश्नोत्तर भी कर सकें। यहाँ ये बात भी समझनी है कि मंच पर जो आपके सम्मुख विराजमान महानुभाव हैं उनमें से किसी एक उपदेश को भी यथावत पचा पाना आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि सुदीर्घ काल के तप से, सदाचार से और स्वाध्याय से जो कुछ उन्होंने उपार्जित किया है वो एक दिन एक सत्र में सुन करके आप आत्मसात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पर आप सावधान होकर सुनेंगे तो वहाँ से आपको एक दिशा मिल जाएगी। हम इस बात की शुभकामना से ये उपक्रम करते हैं। 2 दिनों का सत्र है, दोनों दिन एक एक व्याख्यान सत्र हैं। आज इस सत्र के तुरंत बाद जो व्याख्यान सत्र है वो भारत की संप्रभुता का विचार और पंचप्रण है। आज का जो संवाद सत्र उसके बाद का होना है वो व्यक्ति निर्माण और परिवार की अवधारणा है। अभी हम इन पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अधिक समय लगेगा। कल का हमारा व्याख्यान सत्र है इतिहास और पुराण की बोध यात्रा, और फिर कल का हमारा संवाद सत्र है सिनेमा और पत्रकारिता में देश। एक और बात ध्यान देने की है, बीच में कुछ वर्ष पहले कुछ ऐसी गतिविधियां हुई देश में कि धर्म संसद ये शब्द बड़े विवाद के घेरे में चला गया और उस पर मीडिया जगत ने बहुत चर्चा की। इस कार्यक्रम की तैयारी में आदरणीय देवदत्त जी के साथ जब हम लोग संपर्क कर रहे थे महापुरुषों से, तो हमें धर्म क्षेत्र में ऐसे भी बड़े देश के सुप्रतिष्ठित महानुभावों से भेंट हुई जो सुनते ही चिढ़ गए, बोले धर्म संसद क्या होता है। वो ऐसे महानुभाव हैं जिन्हें न हम धर्म की व्याख्या बता सकते थे न संसद की। तो हमने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा हमारी शुभकामना है पर आप ये कैसे कर सकते हैं। तो मैं चकित हुआ कि धर्म क्षेत्र का ऐसा एक महानुभाव यदि कहता है आप धर्म संसद कैसे कर सकते हैं। भारत में धर्म संसद नहीं तो दुनिया में और कहाँ होगी, और ये कोई पहली बार हो रही है क्या। तो जो ये भ्रांतियां शब्दों को लेकर बनी हैं, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, आस्था को लेकर, विश्वास को लेकर, पुराणों को लेकर, वेदों को लेकर, सनातन धर्म इस शब्द के प्रयोग को लेकर, ये सत्र, ये बैठकें आपकी भ्रांतियां उस विषय में दूर करेंगी। और यहाँ विराजमान महापुरुष पूज्य संतों का आशीर्वाद आपके लिए दिशाओं का जो कोहरा है, कुहासा है, उसको छांट करके आपके लिए पथ आलोकित करेगा, इस बात की शुभकामना। इसमें हमारी प्रार्थना पर आज के उद्घाटन सत्र में यहाँ विराजमान हुए पूज्य मलूक पीठाधीश्वर श्री महाराज जी का, पूज्य अधिकारी जी महाराज का एक बार फिर से वंदन। मैं केवल इतना संकेत करने के लिए आया कि ये हम किसी एक धर्म की प्रतिष्ठा और प्रचार और किसी आचार विधि की घोषणा करने के लिए नहीं करते। हम इसलिए करते हैं कि धर्म और परंपराओं के माध्यम से जो कुछ आपको मिला है उसे औपनिवेशिक कुंठा के कारण
छोड़ भागने या उससे लज्जित होने के बजाय उसको पहचानने का प्रयास करें, और जब पहचान करके आपको ये अनुभव हो जाए कि आपको दिव्य बना सकता है तो उसे आत्मसात करने की दिशा में आप आगे बढ़ें। हमारी अपेक्षा है भारत का युवा भारतीय अवधारणाओं और मूल्य बोध के बीच निर्मित हो, फिर वो दुनिया में कहीं भी जाए, कुछ भी करे, वो सबका मंगल करने वाला होगा। आप ऐसा कर सकें, इस बात की शुभकामना। एक बार फिर से आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तावना रखी है। हम सब विषय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आशीर्वाद के क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे अयोध्या से पधारे पूज्य राजकुमार दास जी का, जो अत्यंत प्रतिष्ठित पीठ अयोध्या की श्री राम वल्लभा कुंज है, उसके आप श्रद्धेय अधिकारी हैं। आपसे आग्रह है कि हम सब युवाओं को अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें, जिससे हम पाथेय प्राप्त कर सकें। पूज्य महाराज जी। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ बीणा पाणी, सस्य श्यामला माँ भारती, आज के इस धर्म संसद के मंच पर विराजमान अनंत श्री विभूषित पूज्य चरण श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, जिनके संरक्षकत्व में कार्यक्रम संपादित हो रहा है, ऐसे परम आदरणीय पूज्य आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी सण जी महाराज, कार्यक्रम के संयोजक, जिनका अथक प्रयास रहा है, परम आदरणीय श्रीमान देवदत्त शर्मा जी, मंच का हमारे कुशल संचालन कर रहे आदरणीय अवधेश पांडे जी, सन्मुख विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय श्री आर के तिवारी जी, सपरिवार पधारे हैं। हमारी बहन जो बाहर से आई हैं, कवित्री, भारत के मीडिया जगत में प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी भाषा को जिन्होंने एक अपने तरीके से स्थापित किया, ऐसे आदरणीय श्री राहुल देव जी, हमारे पूज्य संत चरण अयोध्या जी से पधारे हुए आप सभी युवा भाई बहन। स्वामी जी के भाषण को 130 वर्ष लगभग हो रहे हैं, और आज भी जो प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी, शिकागो भाषण जिसका केंद्र है आज ये जो युवा संसद है। अभी हम आचार्य जी से सुन रहे थे कि धर्म के नाम पर कुछ अलग अलग तरह से लोग व्याख्या करके जो मूल है उसको कहीं ना कहीं एक दिग्भ्रमित कर दिए हैं, और उससे जो कहीं परंपरागत रूप से नहीं जुड़े हैं ऐसे युवा, ऐसे परिवार, उन लोगों से जुड़ करके उसके गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। तो ये धर्म संसद जो हमारा है, एक ऋषि परंपरा जिसको स्वामी जी ने समुद्र पार जाकर भारत की कैसे संत परंपरा, ऋषि परंपरा है, उसको स्थापित किया था, और उस पर विचार विमर्श हो करके युवाओं के लिए एक नया पाथेय कायम करेगा, और जीवन में एक आलोक ऐसा मिलेगा कि जिस दिशा में जहाँ भी जाएंगे देश विदेश में, ये निश्चित रूप से दिखेगा कि भारत की ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा और संत परंपरा क्या रही है। मैं इस युवा धर्म संसद के लिए हृदय से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आप सभी को सादर जय श्री राम। धन्यवाद पूज्य महाराज जी। इस कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम में गुरु रविकांत गर्ग जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब उद्घाटन सत्र में उद्घाटन समारोह के अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करने के क्रम में
हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर अनंत श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी से कि हम सबको अपने आशीर्वाद से लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। भारत माता की जय। भगवती वाग्देवता सरस्वती माता की जय। श्रद्धेय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम के सभागार में हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय पूज्य आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी के समायोजकत्व में, उनके संरक्षकत्व में परम श्रद्धेय साधुता एवं सेवा की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रद्धेय श्री अधिकारी श्री राजकुमार दास जी महाराज की पावन उपस्थिति में एवं ब्रज की धरा के ही जो एक प्रसाद हैं, प्रतीक हैं, ऐसे आदरणीय श्री देवदत्त शर्मा जी जिन्होंने अनेक उच्च पदों पर रह करके भारत माता की सेवा की है, ऐसे शर्मा जी एवं सन्मुख विराजमान सभी पूज्य आदरणीय सज्जन वृंद, भक्त वृंद, हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस भारतवर्ष के इस युग के युवा समाज के एकमात्र प्रेरक स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के शिकागो में दिए भाषण के एक सप्ताह के अंतर्गत ही यह पवित्र आयोजन श्रीधाम वृंदावन की पवित्र भूमि में हो रहा है और उस आयोजन में हमें साक्षी बनने का, उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक भगवान को एवं पूज्य संतों को प्रणाम करते हैं कि ऐसे पवित्र आयोजन में हमें उपस्थित होने का अवसर दिया। स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में प्रायः इस युग के जो लोग हैं उनको जानने की इच्छा अवश्य होती है। उसी जिज्ञासा का समन करने के लिए हमने भी स्वामी श्री विवेकानंद जी का जो जीवन वृत्त है उसे आद्योपांत पढ़ा।
श्री रामकृष्ण वचनामृतम भी पढ़ा, उसमें भी उनके जीवन के बहुत से अंश आते हैं। और स्वतंत्र रूप से जो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र लिखा गया, उसे भी मैंने आद्योपांत पढ़ा। उस काल में क्या परिस्थिति थी और किस परिस्थिति में किस प्रकार का विचार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक था, उसके अनुरूप कार्य करके भारत माता का गौरव स्वामी विवेकानंद जी ने उस काल में बढ़ाया। इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र, भारत राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है और हम कृतज्ञता पूर्वक उनका वंदन करते हैं। हमें पहले यही था कि वे शिकागो गए और उन्होंने एक ऐसा विलक्षण भाषण दिया कि जिसमें भारतवर्ष की जो पवित्र संस्कृति है, जिस संस्कृति के संबंध में लोग अत्यंत उपेक्षा की भावना रखते थे, और उनके उस वक्तव्य से वे सब नतमस्तक हुए और भारतीय सनातन संस्कृति के गरिमामय स्वरूप को पाश्चात्य सभ्यतावादियों ने जाना, पहचाना, समझा और हृदय से वे उनके अनुयायी हुए। केवल इतना ही समझते थे, लेकिन किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने यात्रा की और कितने कष्टपूर्वक वहाँ अपने आप को स्थापित किया। अपने आप को स्थापित नहीं किया, भारत माता के गौरव को स्थापित किया। इसको जब हमने पढ़ा तो हमारा हृदय भर आया, हमारे नेत्र भर आए और उस महान युवा संत के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हुए। प्रायः आज का जो युवक हैं, युवती हैं, वे दिग्भ्रमित हो रही हैं और उसका दोष या तो हम शिक्षा पर मढ़ देते हैं या समाज पर मढ़ देते हैं या वर्तमान युग पर उसका दोषारोपण कर देते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि युवक युवतियों के उत्तम संस्कार न देकर हम स्वयं दोषी हैं कि हमने युवक और युवतियों को उत्तम संस्कार नहीं दिए। एक वाक्य है भगवान श्री कृष्ण का, आप सबको तो ये ज्ञात है ही है कि भगवान ने स्वयं गीता में प्रतिज्ञा की है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह अत्यंत प्रसिद्ध है, इसके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हम कहना चाहते हैं उसको आप सब बहुत समाहित चित्त से श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी से कहा, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहम्। बहुत सरल अर्थ है, हे ब्रह्मन् अहम धर्मस्य वक्ता, मैं धर्म का वक्ता हूँ। वक्ता का अर्थ है धर्म का स्वरूप व्याख्यायित करने वाला हूँ, धर्म के स्वरूप को अपने व्याख्यान से प्रस्तुत करने वाला हूँ। मेरी वाणी से ही संपूर्ण धर्म सांगोपांग अभिव्यक्त होता है। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम। कोई बड़ी बात नहीं है। आज क्या धर्म वक्ताओं की कमी है? प्रवचन भी एक कला है। उस कला में जो कुशल होते हैं वे व्यवस्थित रूप से कुछ तैयार करके रखते हैं और उतना ही बोल करके
तमाम लोगों की तालियां बटोर लेते हैं, धन्यवाद बटोर लेते हैं। वह भी एक कला है, प्रस्तुति की कला है। तो धर्म के वक्ताओं का अभाव नहीं है आज भी, तो बहुत बड़ी बात नहीं हुई जो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम। आगे की जो बात है बहुत ध्यान देने की है। भगवान कहते मैं केवल धर्म का वक्ता नहीं हूं, अपितु तदनुरूप आचरण करता भी हूं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम करता, मैं करता भी हूं। आप अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को उत्तम संस्कार का उपदेश करेंगे, वो करना ही चाहिए, क्योंकि आप पिता माता, आप उनके अभिभावक, संरक्षक, परिपोषक, परिपालक सब कुछ हैं, आपको कहना ही चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपके धर्माचरण नहीं होगा, धर्मानुरूप आचरण करता आप नहीं होंगे, तो आपके दिए गए उपदेश का आपकी संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि धर्मोपदेशक को तदनुरूप आचरण करने वाला भी होना चाहिए। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम करता, मैं धर्माचरण करता भी हूं। और तीसरी बात कह रहे हैं भगवान, तत् अनुमोदिता, तदनुमोदिता। वर्तमान समय ऐसा है, गोस्वामी जी के शब्दों में, आप गए और घाल ही आने। स्वयं तो पूरी तरह अपनी मनुष्यता को खो चुके हैं। मनुष्य के जैसे आकार में दिखाई पड़ रहे हैं, पर वस्तुतः उनमें मनुष्यता नहीं है। और आप सरिसभी चह कीना, अपने ही जैसे लोगों का निर्माण भी वे करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, स्वयं तो धर्माचरण से सर्वथा शून्य हैं, संस्कारों से शून्य हैं, और ऐसे लोगों के समक्ष कोई भारतीय सनातन संस्कृति की चर्चा करे, धर्म की चर्चा करे, संस्कारों की चर्चा करे, संस्कृति की चर्चा करे, भारत राष्ट्र के गौरव का वर्णन करे, जिस गौरव गाथा का गान नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय भगवान वेदों ने भी किया है, तो उनको इससे बड़ी ईर्ष्या होती है, बड़ी जलन होती है, और वे ऊट पटांग बोलने लग जाते हैं। जैसा अभी कुछ समय पूर्व सिर फिरे लोगों ने ऊट पटांग बयान दिए, और सारा समाज उससे आहत है, आस्तिक समाज आहत है कि भारत जैसे देश में इस प्रकार की विचारधारा पनप रही है। आप स्वयं धर्माचरण नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम जो अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, जिनसे राष्ट्र को, समाज को उत्तम प्रेरणा प्राप्त हो रही है, जो इस देश की गरिमा को पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं, कम से कम ऐसे लोगों का अनुमोदन तो आप करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनमें अनुमोदन करने की भी उदारता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं धर्म का वक्ता हूँ, तदनुरूप आचरण करता हूँ, और कोई धर्माचरण करता हो तो उसका हृदय से अनुमोदन भी करता हूँ। अर्थात उस धर्माचरणशील व्यक्ति को देखकर हृदय से आह्लादित होता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, और उसी धर्म को अपने आचरण के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा इस धरती पर स्थापित करने के लिए मैंने अवतार लिया है। तत्शिक्षयन् इमं लोकम आस्थितः, उस धर्म की शिक्षा को अपने चरित्र के द्वारा देने के लिए ही इमं लोकम आस्थितः, मैंने इस लोक को स्वीकार किया है। इसलिए पुत्र माखिद, यहाँ बड़े स्नेहपूर्वक नारद जी को उन्होंने पुत्र कहा। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में कहीं नारद जी को पुत्र नहीं कहा गया। ब्रह्मा जी ने तो उनको अंग कहा, लेकिन भगवान ने कहीं पुत्र नहीं कहा। यहाँ अत्यंत स्नेहपूर्वक भगवान कह रहे हैं कि हे पुत्र नारद, तुम अपने मन में खेद मत करो
क्योंकि नारद जी ने भगवान को ब्रह्मवेला में जगने से लेके शयन तक धर्माचरण में प्रवृत्त देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये परब्रह्म परमात्मा है, इनको इस सबको करने की, संध्योपासन करने की, प्रातः स्मरण करने की, अग्निहोत्र करने की, ये सब इनको क्या आवश्यकता, वेद का पाठ करने की इनको क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं तत्शिक्षयन इमम लोकम आस्थिता, उस धर्म की शिक्षा को अपने चरित्र के द्वारा देने के लिए मैंने इस मृत्यु लोक में अवतार लेना स्वीकार किया है, तुम अपने मन में खेद मत करो। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने अपने साथ जो स्थान के मूर्ति हैं अनुराग दास, उनको मैंने कहा कि देखो, बड़े हों या छोटे हों, किसी विशेष कारण से कोई काम करें तो वो परंपरा चल पड़ती, भले ही वर्तमान में लोग उसको फैशन का नाम दे दें। पतिव्रता सती साध्वी पति प्राणा अयोनिजा यज्ञ कुंडोद्भवा, द्रौपदी का तिरस्कार भरी सभा में किया गया हुआ, और वह केवल एक कुरुकुल की कुलवधू का तिरस्कार नहीं था। गंभीरता से हम विचार करें तो वह भारत माता का ही तिरस्कार था, राष्ट्र का ही तिरस्कार था, क्योंकि इस प्रकार की जो देवी हैं वो भगवती भारत माता का ही प्रतीक हैं, उनका ही स्वरूप हैं, उनका तिरस्कार इस भारत माता का ही तिरस्कार था। और क्षुब्ध होकर द्रौपदी ने अपने केश खोल दिए कि जब तक इन आतताई अत्याचारी अधर्मियों का समूल नाश नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी वेड़ी गूंथूंगी नहीं। उन्होंने तो विशेष परिस्थिति में प्रतिज्ञा करके केश खोल दिए, लेकिन हम इनको बोल रहे थे कि अब माताओं ने भले ही फैशन मानकर या जो कुछ भी हो अपने केश खोलना स्वीकार कर लिया। उन्मुक्त केश प्रायः माताओं के होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हंसाने के लिए या कोई बात कहने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें बहुत महत्व की हैं। देखिए, संस्कार संपन्न व्यक्तित्व ना तो धरती से उत्पन्न होते हैं, धरती फोड़ के निकलते हैं, ना ही आकाश से बरसते हैं। वह किसी अत्यंत पवित्रा संस्कार संपन्ना किसी सती साध्वी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। यही बात है कि भारतीय सनातन संस्कृति में नारी देह की पवित्रता पर अत्यंत ध्यान रखा गया। वो अंकुश नहीं है, वो प्रतिबंध नहीं है, वो उनकी स्वतंत्रता के को बाधित करने वाली बात नहीं है। वह केवल और केवल इस पवित्र लक्ष्य को लेकर के रखी गई है कि नारी पवित्र होगी तो पवित्र राष्ट्र का सृजन होगा, और पवित्र राष्ट्र का सृजन होगा तो ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण होगा जिनके लिए इस राष्ट्र के मानवता के प्रणेता प्रस्तोता भगवान मनु कह रहे हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। संस्थान का नाम भी बड़ा सुंदर है, सेवाज्ञ संस्थानम। वो हम भूल जाते हैं, यहीं पढ़ कर के, पहले आपने बताया था लेकिन हमारे स्मृति में नहीं था, यहाँ पढ़कर देखा सेवाज्ञ संस्थानम लिखा है। हम विचार करने लगे सेवाज्ञ शब्द का अर्थ क्या होगा। ज्ञा का अर्थ हम करेंगे और ज्ञा का अर्थ करके सेवा शब्द के साथ उसका संयुक्त अर्थ करेंगे तो अर्थ का अधिगम हो जाएगा। बहुत व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है कि ज्ञा कैसे बना, किस धातु से बना, कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही समझें, ज्ञा शब्द का अर्थ क्या है। जानातीति ज्ञा, जो जानता है उसको ज्ञा कहते हैं।
और नए समास कर देंगे तो हो जाएगा अज्ञः न जानाति त्यज्ञः। जो नहीं जानता है वो अज्ञ है और जो जानता है वह ज्ञा है। तो वस्तुतः धर्म क्या है? धर्म को यदि कोई कहे कि एक शब्द में धर्म की व्याख्या करो तो वह एक शब्द है सेवा। वह एक शब्द है सेवा। और सेवा के तत्व को, सेवा के महत्व को, सेवा के स्वरूप को जो जानता है उसको कहेंगे सेवाज्ञः। सेवा के महत्व को, सेवा के स्वरूप को समझने वाले को कहेंगे सेवाज्ञ। और सेवाज्ञ की प्रेरणा जिस संस्थान के द्वारा दी जाती है वो सेवाज्ञ संस्थानम हुआ। और वस्तुतः इस सेवा को ही एक शब्द का धर्म कहेंगे। अभी आचार्य जी ने एक बात कही कि किसी पंथ विशेष, मत विशेष, धर्म विशेष का हमारा कोई आग्रह नहीं है, इसलिए हमने निर्विशेषित रूप में धर्म शब्द रखा, धर्म संसद। बात बिल्कुल सही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि धर्म कहेंगे ही उसको, उस विचारधारा को हम धर्म कहेंगे जो विचारधारा संपूर्ण मानव जाति को अपने में समाहित करने की सामर्थ्य रखती हो। जो किसी एक जाति विशेष, वर्ग विशेष, दल विशेष, पंथ विशेष को ही समाहित कर सकती है, संपूर्ण मानव जाति के लिए उपकारक नहीं हो सकती है, उसको आप भले ही कह दो कि वो धर्म है, अमुक धर्म है, अमुक धर्म है, अमुक धर्म है, वो धर्म की परिभाषा में नहीं आता है। धर्म उसी को कहेंगे जो संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण मानव जाति को धारण करके रखता है, उसको धर्म कहेंगे। जो सब में अपने को, जो सबको अपने में समाहित कर सकता हो उसे धर्म कहेंगे। और सबको अपने में समाहित करने की सामर्थ्य यदि किसी संस्कृति में है तो वही भारतीय सनातन संस्कृति है। उस भारतीय सनातन संस्कृति का ही नाम वर्तमान में हम लोग हिंदू सनातन संस्कृति कहते हैं। सनातन किसको कहते हैं? अभी तो लोग कह रहे हैं, इस देश के बहुत विशिष्ट वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हैं, जैसा हमारे आचार्य जी ने बताया, अब तो लोग कह रहे हैं कि ये सनातन शब्द कहाँ से आया। अरे भैया, ये तुम्हारी दुर्दशा हुई ही इसलिए कि जिस देश में तुम पैदा हुए हो उस देश की मूल भाषा से तुम अपरिचित हो। यद्यपि अभी 1-2 दिन पहले हिंदी दिवस गया, क्या 2 दिन हुआ क्या? 14 तारीख को, हाँ, सप्ताह चल रहा, हिंदी दिवस गया और हिंदी दिवस पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोगों ने कही, अखबार के माध्यम से हमने भी देखी। किसी एक विद्वान लेखक ने ये भी कहा कि तत्कालीन देश के प्रथम प्रधानमंत्री यदि हिंदी को स्वीकार करते तो उस काल में कोई समस्या नहीं थी, इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होती, और हिंदी होती तो देश का स्वरूप ही कुछ और होता। प्रथम संविधान की पुस्तक पर हस्ताक्षर भी हिंदी में नहीं किए गए। अधिकांश लोगों ने, माने ऐसा समझिए कि 1/3 लोगों ने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए। उसका कारण था कि यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। प्रधानमंत्री ही अंग्रेजी में करेंगे तो पीछे वाले क्यों ना करेंगे? हमारे जैसे अनपढ़ लोग भी कम से कम अपना नाम लिखना तो सीख ही लेंगे, और कुछ ना सीखें पर अपना नाम लिखना तो अंग्रेजी में सीख ही लेंगे। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि अच्छा होता देश जब स्वतंत्र हुआ था तो इस देश की राष्ट्रीय भाषा संस्कृत होती। तो
तो उत्तर दक्षिण का विरोध भी नहीं होता। अहिंदी भाषी क्षेत्रों पर हिंदी थोपी जा रही है, यह जो षड्यंत्र पूर्वक विद्वेष भड़काया गया, ये भी नहीं होता। और जब संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होती तो भारतवर्ष संस्कृतज्ञ विद्वानों से समृद्ध होता। आज भी समृद्ध है। आज भी इस देश में संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान महानुभाव हैं, जिनके संबंध में पंडित हरदत्त मिश्र जी ने कहा कि रूपांतरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले, रूपांतरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले, ये व्याकरण संस्कार पवित्रत मुखा नराः। व्याकरण के संस्कार से जिनका मुख पवित्र है, जिनकी वाणी पवित्र है, जो पवित्र साधु वैखरी वाणी का प्रयोग करते हैं, वे देखने में मनुष्य के जैसे लगते हैं, पर यथार्थ में वे मनुष्य नहीं हैं। वे मनुष्य के आकार में इस धरती पर विचरण करने वाले देवता ही। आज वह स्थिति इस देश की होती तो हम निवेदन कर रहे थे कि सनातन शब्द का अर्थ, भारत में पैदा होने वाले लोग पूछ रहे हैं कि सनातन शब्द कहां से आ गया। अरे भाई, सना और सनत दो अव्यय हैं। अव्यय तो जानते हैं, संस्कृत थोड़ी पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं। सना और सनत ये दोनों अव्यय हैं और इनसे शब्द निष्पन्न होता है सनातन, जिसका अर्थ होता है सदा भवः सनातनः, जो सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहे। एक सी अवस्था का अर्थ है जो सदा सर्वदा विद्यमान रहे, जो सदा सर्वदा वर्तमान रहे। बहुत सी विचारधाराएं ऐसी होती हैं जिनको लोग अतीत की विचारधाराएं कहते हैं। बहुत सी ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं अभी तो नहीं, पर आगे ये विचारधारा आएगी। ये सनातन नहीं है। सनातन माने सदा भवः सनातनः, जो सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहे, उसको सनातन कहते हैं। और वो सनातन, केवल सनातन शब्द कह दो तो धर्म का बोध हो जाएगा, केवल धर्म कह दो तो सनातन का बोध हो जाएगा। और धर्म भी न कहो, सनातन भी न कहो, केवल सेवा कह दो तो भी धर्म का बोध हो जाएगा। अंत में एक वाक्य कह करके हम विराम देते हैं। हनुमान जी महाराज से आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री मैनाक पर्वत ने कहा है। हमें वो वाक्य बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको कहते कहते भी तृप्त नहीं होते हैं। धर्म संसद है और वो भी युवा धर्म संसद है, इसलिए ये कहना बहुत आवश्यक है। मैनाक ने कहा, कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातनः। एकदम सरल अर्थ है, कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातनः। आपने हमारे प्रति कोई उपकार किया, हमारा हित किया, तो यदि हम मनुष्य हैं तो हमारा धर्म ये है कि हम आपके उपकार का धन्यवाद, कृतज्ञता, प्रत्युपकार करके दें। कृतेच प्रतिकर्तव्यम, जिसने हमारे साथ किसी भी प्रकार का हित किया है, उपकार किया है, उसकी सेवा करके हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। यदि हम उपकारी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, तो हमें इस प्रकार का पाप लग जाएगा कि जिसका प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया गया।
ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन, श्वर्णस्तेय और तत्संसर्गी च पंचमः, ये महापाप हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, लेकिन इनका भी प्रायश्चित शास्त्रों में बताया गया है। किंतु एक प्रायश्चित एक पाप ऐसा है जिसका प्रायश्चित शास्त्रों में भी नहीं है। उस पाप का नाम है कृतघ्नता। क्या नाम है उसका? कृतघ्नता। कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है कि उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं। हम भारत में पैदा होकर भारत माता के चरणों में श्रद्धा नहीं रखते तो हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं हैं। यहाँ का अन्न, यहाँ का जल, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों में जिए हैं, पले हैं, पुसे हैं, बड़े हैं और उनमें श्रद्धा नहीं रखते, उनके संरक्षण संवर्धन में अपनी ऊर्जा नहीं लगाते हैं, तो हम कृतज्ञ हैं। हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। हमें शरीर से क्रिया करने की सामर्थ्य ईश्वर ने प्रदान की है। देह, इंद्रिय आदि के द्वारा हम अपने परिवार का, अपने समाज का जो भी हित करना चाहते हम करते हैं। उन इंद्रियों में तत्त इंद्रियाधिष्ठात्री देवता हैं, तो उनकी शक्ति लेकर हमने कार्य किया। जैसे हाथ के अधिष्ठात्री देवता इंद्र हैं, नेत्र के अधिष्ठात्री देवता सूर्य हैं, मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा हैं इत्यादि। तो उन देवताओं की शक्ति लेकर हम कार्य करते हैं। तो समय से देवाराधन करके, उत्सव आदि करके, यजन करके, यज्ञ करके पूरी प्रकृति को, पूरी पर्यावरण को देवताओं के सहित तृप्त करना, ये सनातन धर्म है। देवाराधन, देवताओं की सेवा, ये सनातन धर्म है। फिर जिस पवित्र पितृकुल और मातृकुल से हमें संस्कार प्राप्त हुए हैं, उनकी जीवित अवस्था में सेवा करना और उनके जीवन यात्रा पूरी कर देने के पश्चात श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा अपने मातृकुल पितृकुल को तृप्त करना, उनके प्रति मंगल कामना करना, उनकी सद्गति का विधान करना, पितरों का अर्चन करना, ये सनातन धर्म है। क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हमें जो जीवन जीने की शैली सिखाई है वो हमारे महान ऋषियों ने सिखाई है। धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथों का प्रणयन किया है। उन धर्म ग्रंथों को पढ़ना, धर्माचरण करना, ऋषि मुनि महात्माओं का, पूज्य जनों का, विद्वानों का आदर करना, ये सनातन धर्म है। क्योंकि ये सब पवित्र परंपराएं हमें ऋषियों से प्राप्त हुई हैं। अपने पूज्य जनों को ही ऋषि कहते हैं। जिनमें ऋषित्व हो ऐसे महानुभावों का आदर करना सनातन धर्म है। माता पिता, गुरु, समाज, राष्ट्र, इन सबकी सेवा करना सनातन धर्म है। और सेवा को ही सनातन धर्म कहते हैं। भगवान आप सब पर खूब खूब अनुग्रह करें। ऐसे विद्वान युवा संत आपको प्राप्त हैं और ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन आप करते हैं, तो यह व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि ऐसे पवित्र अनुष्ठानों में यदि कटिबद्ध होकर के एक भी व्यक्ति उत्तम प्रेरणा प्राप्त करता है तो यह आयोजन सफल है। और अवश्य उत्तम प्रेरणा लोग प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने को बहुत कुछ बातें हैं। बाकी जो आचार्य जी ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो कहते धर्म की आवश्यकता है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं है, बहुत से लोग तो सर्वथा उदासीन हैं कि हम माने न माने, इसकी आवश्यकता ही हमारे व्यक्ति के जीवन में क्या है। इसके संबंध में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि धर्म और सदाचार की जिन्होंने उपेक्षा कर दी है, उनके जीवन को ठीक से एक बार देख लो। धर्म और सदाचार को जिन्होंने आदर दिया है, एक बार उनके जीवन को भी देख लो।
और जो धर्म और सदाचार की बात को सुनना कहना भी पसंद नहीं करते, उनके जीवन को भी देख लो। फिर आप स्वयं विवेकी बुद्धिमान हो, आप चुनाव कर लो कि हमें किस दिशा में जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी को भगवान के चरणों में विराम। हमको तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमें पूज्य अधिकारी जी का दर्शन हो गया। जय 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 श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। आपने बहुत सुंदर और सामयिक चर्चा करके हम सबको पाथेय दिया है। आपका दिया गया उद्बोधन एक लंबे कालखंड तक हम सबके मन मस्तिष्क पर स्थापित रहे, अंकित रहे, ये आप सबसे अपेक्षा है। आपके पधारने और आपके वक्तव्य देने के लिए आपका बारंबार अभिनंदन। अब हम इस उद्घाटन कार्यक्रम के अंतिम में आयोजन के संयोजक देवदत्त शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि कृपया वे आभार वक्तव्य देने की कृपा करें। देवदत्त शर्मा जी। मथुरा नगरी तीनों लोकों से न्यारी, अब वो भी श्री वृंदावन धाम जो भगवान का स्वयं धाम है, और वहाँ पर सारे धाम आकर यहाँ नतमस्तक होते हैं। ऐसे श्री वृंदावन धाम में हम सब मिलकर युवा धर्म संसद का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आशीर्वाद के लिए हमारे सनातन संस्कृति के वाहक ऋषि राज श्री गुरुदेव भगवान मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बार बार उनका वंदन अभिनंदन। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ हमारे मथुरा नगरी के, हमारे वृंदावन धाम के संत विराजमान हैं, वहीं भगवान राम के अयोध्या नगरी के पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज भी हमें आशीर्वचन देने के लिए विराजमान हुए हैं। मैं उनके श्री चरणों में पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसा लगता है मानो अयोध्या और मथुरा सब एक हो गई हैं, ऐसा आभास हो रहा है। तो और यहाँ काशी से हमारे पूज्य संतगण भी आए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि काशी, मथुरा, अयोध्या सारों का संगम आज यहाँ विराजमान है। हमारे बीच इस पूरे युवा धर्म संसद के संरक्षक, प्रेरणता और इस पूरे कार्यशाला के सूत्रधार पूज्य संत श्री मिथिलेश नंदन ऋषि महाराज जो गुरुदेव हैं हमारे, उनका मैं वंदन करता हूँ। उनके श्री चरणों में मेरा नमन है। सभागार में देवतल उपस्थित सभी इस पूज्य संतगण का भी मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे हैं उनका वंदन है, अभिनंदन है। सभागार में हमारे बीच मेरे बहुत प्रिय श्री आर.के. तिवारी जी जो मुख्य सचिव भारत उत्तर प्रदेश शासन रहे हैं, सपत्नीक पधारे हैं। हमारे बीच में भारत के उदीयमान वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान राहुल देव जी, इनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सारे कार्यक्रम अपने छोड़ते हुए यहाँ पर हम सब युवाओं को प्रेरणा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में आचार्य दाऊदयाल शास्त्री जी जो अपने आप में बड़े प्रकांड ज्योतिषाचार्य हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करूँगा। हमारे बीच में
मुरादाबाद से पधारे हुए राघव जी, शिखा जी, और मैं सबसे अधिक इस का श्रेय श्रीमती उज्ज्वला शर्मा जी को दूंगा कि उन्होंने अपना पूरा समय दिया इस अवसर पर। सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे जपना है। तो हम सब लोग उद्घोष करेंगे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मुझे आज याद आ रहा है पूज्य संत देवरा बाबा के वचन याद आते हैं, मैं बोलूंगा, आप उसको रिपीट करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो यमुना महारानी की। मैं इस धन्यवाद के क्रम में सर्वप्रथम जो हमारे पूरे कार्यक्रम के आयोजन मंडल हैं, जिसमें स्वागताध्यक्ष आदरणीय श्री रविकांत गर्ग जी, जो पिछले 25 साल से भारत सरकार केंद्र अपने उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री के पद पर रहे हैं, आजकल अध्यक्ष हैं पूरे भारत के इंडस्ट्री और अन्य प्रकल्पों के, उनका साधुवाद। हमारे पूरे आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय महेश खंडेलवाल जी, संजय गोस्वामी जी जो राधा बल्लभ जी के हैं, सौरभ गौड़ जी, और मेरे अन्य आयोजन समिति के सदस्यों का मैं हार्दिक धन्यवाद। और ये सेवा के संस्थानम के जितने हमारे लोग हैं, आशीष को मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से, मैंने इनको गुरुदेव कभी सोते नहीं देखा। तो ऐसे हमारे कार्यकर्ता आशीष जी और हमारे सचिव हैं, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। साथ साथ वृंदावन धाम के पूज्य संत चरण, हमारे वृंदावन मथुरा के जितने पूज्य संतगण हैं, सबका आशीर्वाद हम लोगों को मिला। हमारे GLA विश्वविद्यालय के नारायण दास अग्रवाल जी ने एक बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमारे KD डेंटल कॉलेज के जो मालिक हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। हमारे और अन्य जितने प्रकल्प हैं, उनके द्वारा बहुत आर्थिक, मानसिक, मन, तन, धन तीनों सहयोग दिया गया। इस मंच से मैं उन सबका हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम की 2 विशेषताएं महाराज श्री। एक तो 13 तारीख से 15 तारीख तक राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 प्रविष्टियाँ आई थी। 60 प्रविष्टियों से हमारे पूरे भारत से कलाकारों ने एक प्रदर्शनी अभी लगाई हुई है, बनाई है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा गैस से वो देखें। हमारे बीच से हमारी बहन पीटर्सबर्ग से आई हुई है, रशा से, उनका, और मॉरिशस और थाईलैंड से भी हमारे कवि आए हुए हैं। ICCR का विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश शासन ने भारतीय कवियों के लिए सहमति दी। मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन का हृदय से धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि वृंदावन धाम में अंतर्राष्ट्रीय का सम्मेलन होना अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। मैं और अधिक ना बोल करके मैं फिर पुनः कहूँगा, हर 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 हर। धन्यवाद। कृपया सूचनाओं पर ध्यान देंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनको किट नहीं मिली है, वो पंजीकरण काउंटर पर जाएंगे, किट प्राप्त करेंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो भोजन के लिए जाएंगे। पुनः हम सभी
1:30 बजे से 3:30 बजे तक भारत की संप्रभुता का विचार और पंचप्रण विषय के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। हम सब अब यहीं उद्घाटन सत्र को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों के लिए सामने से रास्ता खाली रखेंगे, जिससे उनके जाने में कोई व्यवधान न हो। आप मुख्य रास्ता को खाली रखेंगे।